हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स की क्लास, वो भी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर होगी। ठीक है, तो बेहतरीन क्लास चलेगी। हम आज निकालने को सीखेंगे बीमा, क्योंकि बीमा बहुत पूछती है, और मात्रक निकालने को सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मात्रक और बीमा निकालने को हम सीखते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को यानी नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। तो चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट में बताया कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ते हैं यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स की क्लास में। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन कैसे निकालते हैं, यानी मात्रक और बीमा के बारे में जानते हैं। ठीक है, मात्रक जिसे हम उसको यूनिट यानी डिनोट करते हैं यूनिट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या दे दे, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि 200 kg या 5 kg, ये क्या है? माप है, यानी यूनिट है इसका, इसी को यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा द्रव्यमान है। ठीक है, क्या है? द्रव्यमान। तो हमको बीमा निकालने के लिए मात्रक की भी जरूरी होती है। और ठीक है, तो मात्रक की जरूरी कैसे होगी? चलिए मात्रक पहले निकालेंगे, तभी तो मात्रक निकाल लेंगे तो हम बीमा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मात्रक के लिए मूल राशि आपको कुछ पता होना चाहिए। क्या मूल राशि आपको पता होगा? मूल राशि कितने होते हैं? 7 होते हैं। मूल राशि कितने होते हैं? 7। सातों का मात्रक होती है मूल राशि। जैसे में लंबाई का मात्रक होता है मीटर, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड यानी एस। ठीक है, तापमान के केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला यानी सीडी, और पदार्थ की मात्रा की मोल। ये आपकी मूल राशि का मात्रक है। मूल राशि कितने होते हैं? 7। चलिए हम 3 का बीमा निकालने के लिए 3 का सबसे ज्यादा प्रयोग होती है। कितने का? 3 का सबसे ज्यादा प्रयोग किस किस का? लंबाई, द्रव्यमान और समय का। तो हम 3 का यहां पे लिख देते हैं कोने में। ठीक है, एक होता है लंबाई। कितना होता है? लंबाई। यह है आपकी मूल राशि, याद करिए। लंबाई, द्रव्यमान, एक होता है समय। क्या होता है? समय। लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं, और समय को हम सेकंड में मापते हैं। ठीक है, लंबाई की बीमा हो जाएगी। अगर बीमा की बात करें तो एल होगा, द्रव्यमान की में बीमा की बात कीजिए तो एम होगा, और समय में बीमा की बात करें तो टी होगा। लेकिन बीमा ऐसे नहीं होती है, बीमा को हमको ऐसे करना पड़ेगा, तब भी जाके बीमा होगी, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, अब बीमा में सबसे पहले आपको फार्मूले याद होना चाहिए। किसका? फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे बल हो, वेग हो, त्वरण हो, चाल हो, ये सब की फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आपसे बीमा निकलेगी, अन्यथा नहीं निकलेगी। तो बीमा निकालने के लिए फार्मूला न भी याद होगा फिर भी याद हो जाए, क्योंकि हर एक चैप्टर में आपको फार्मूला मिलने वाला है, और जब बार बार पढ़ेंगे तो रिपीट होगा तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए हम बीमा निकालने को सीखते हैं। बीमा निकालने के लिए 3 चीज याद होनी चाहिए। लंबाई को मीटर मात्रक है, ये मूल राशि है, मात्रक है, ये बीमा है इसकी। ठीक है, ये क्या है? यूनिट यानी मात्रक, ये इसकी बीमा है। ठीक है, ये इसकी मूल राशि है, जिसको हम बोलते हैं राशि। ठीक है, ये 3 चीज आपको याद होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हम कुछ अब फार्मूले आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्षेत्रफल का पूछता, क्षेत्रफल यानी एरिया, इसका मात्रक कितना हो जाएगा? तो आप डायरेक्ट अगर याद होगा तो बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर कहां से आया? यानी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को हम किस में माप रहे हैं? मीटर में, तो मीटर हो जाएगा। अब जब चौड़ाई रहेगा तो ये भी तो, जैसे ये लंबाई है, ये जब लंबाई है, ये भी तो लंबाई ही हो गए ना, उसकी मात्रक यानी चौड़ाई है, तो इसको भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं, यानी मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल का क्या हो गया? यूनिट। यानी कि कोई पूछेगा कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर बोलिए। अगर उसकी बीमा बोल दिया जाए तो बीमा बोल लेंगे तो मीटर, बीमा इसकी एल है, तो यानी एल के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को और ऐसे घेर देंगे तभी आपकी
ये बीमा होगी, ठीक है, अन्यथा गलत हो जाएगा। चलिए एक चीज याद होनी चाहिए। अब एक होता है आयतन। आयतन बराबर होता है, आयतन का निकालिएगा, आयतन बराबर होता है लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में, यानी मीटर क्यू। क्या हो गया? मीटर क्यू हो गया। जब मीटर क्यू हो गया तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? एल क्यू। क्या हो जाएगा? एल क्यू। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर होगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछता है आयतन का बीमा पूछ देगा, क्षेत्रफल का बीमा पूछ देगा, तो क्षेत्रफल का फार्मूला याद होगा तभी तो बीमा निकलेगा। फार्मूला नहीं याद होगा तो बीमा नहीं निकल पाएगी। आप पूरी चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं फार्मूला याद हुआ तो बीमा नहीं निकल पाएगी। हाँ, लेकिन बीमा निकलेगी तो ज्यादा तामझाम होगी। ऐसे जब याद रहेगा तो तुरंत आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने एक लेता है क्वेश्चन, चलिए जैसे हमने एक क्वेश्चन लेता है चाल या बेग लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बेग को लेते हैं। बेग बराबर होता है दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। बेग बराबर होता है विस्थापन बटे डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं विस्थापन बटे समय, सॉरी समय। अच्छा एक चीज बताइए, विस्थापन यानी दूरी, दूरी को हम किस में मापते हैं? जैसे यहां से यहां तक की दूरी, तो ये भी तो लंबाई ही जा रही है, तो दूरी को हमने किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। दूरी को हम मीटर में, तो मीटर बटे में समय को हम सेकंड में मापते हैं, यानी सेकंड। देखिए तो समय को हमने सेकंड में माप रहा है, लंबाई यानी दूरी को हमने मीटर में मापा, मीटर। ठीक है, अब इसकी बीमा पूछ दे, या ये हो गया मीटर पर सेकेंड। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखते हैं ना, ये आपका मीटर सेकंड। अगर इसी को बीमा निकालना हो तो मीटर को एल, समय को टी, लेकिन हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, एल बट्टा टी यानी एल बाई टी नहीं लिखेंगे। बीमा का मतलब होता है कि एल और टी ऐसे होनी चाहिए, चूंकि -1 होनी चाहिए, क्योंकि टी ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तभी पता चलेगा कि हाँ ये नीचे से उठ के आया है। ये आपकी बीमा आपको राइट है, नहीं तो ऐसे मत लिखिएगा। ठीक है, ये अगर बेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। आप मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बीमा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। बीमा हमेशा आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बेग का हो गया। चलिए अब हम निकालते हैं किसका? चलिए हम त्वरण ले लेते हैं। त्वरण, इसको ए से डिनोट करते हैं, यानी एक्सीलरेशन बोलते हैं। त्वरण बराबर होता है बेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है? बेग बटे समय। देखिए एकदम रिलेटेड करके हम चल रहे हैं। देखिए त्वरण बराबर होता है बेग बटे समय। ठीक है, त्वरण बराबर बेग बटे समय। अच्छा बताइए एक चीज, आपको यहां पे देखिएगा बेग का हमने कितना निकाला है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यानी मीटर बटे सेकेंड। बेग का हमने क्या निकाला है? इस सेकेंड समय का है, मीटर है। बेग का हमने क्या निकाल के लाया है? मीटर पर सेकेंड। या आप यहां से बेग का फॉर्मूला फिर लिखिएगा तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, अब बटा में समय, समय है ना यहाँ, समय, ये हो गया पूरा का समय। तो गुना तो करने आता होगा कि दूसरा का तीसरा से, पहला का चौथा से, तो ये दूसरा का तीसरा है, पहला का चौथा हो जाएगा बट्टा में 1। इधर जब हम गुना करेंगे तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन को हमने एम से डिनोट किया है, एम। ठीक है, समय जब ऊपर जाएगा तो समय का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एस का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का फॉर्मूला होता है बेग बटे समय।
त्वरण का फार्मूला वेग बटे समय, वेग का फार्मूला विस्थापन बटे समय, अब बटा में समय था समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन को हम दूरी बोलते हैं, दूरी को हमने मीटर में मापते हैं, समय को हमने सेकंड में मापते हैं, उसकी बीमा टी होती है, मीटर की बीमा एल होती है। लेकिन हम बीमा इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगी, इस तरह से लिखेंगे यानी एल टी के पावर -1, क्योंकि टी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ एस ऊपर गया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ना। यानी बीमा इसको निकालेंगे तो बीमा अगर इसको निकालेंगे तो मीटर को एल होती है बीमा, सेकेंड को टी होती है -2, ये आपकी बीमा निकल के आ गई है, यानी एल टी के पावर -2। त्वरण के बीमा क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -2। वेग का बीमा क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1। वेग का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड या मीटर बटा सेकेंड। आपको ऑप्शन में ये दोनों दे सकता है, मतलब दोनों में से एक ही देगा लेकिन घुमा देगा, आपको याद रहेगा मीटर पर सेकेंड ऐसे दे देगा, ये अगर ये याद रहेगा तो ये दे देगा, यानी इस तरह दोनों को याद करके रखिएगा। माइनस अगर माइनस को हटाएंगे तो नीचे एस चल जाएगा, यानी मीटर बटा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इस चीज से इसको रिलेटेड करते हैं। अब आगे और कुछ फार्मूला जानते हैं, चलिए इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूं। ये चीज याद हो गया ना, लंबाई को मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान को होता है केजी, समय का होता है सेकेंड। लंबाई का बीमा होता है एल, द्रव्यमान का बीमा होता है एम, समय का बीमा होता है टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आज हम लोग बीमा सीख जाएंगे, ठीक है, निकालने के लिए चाहे कितनों बार दे दे, कोई भी फार्मूला से दे दे, हम आज बीमा निकाल के ही रहेंगे। चलिए आगे निकालते हैं। चलिए हम कुछ लेते हैं, जैसे में हमने वेग बता दिया, त्वरण बता दिया। जैसे हम एक बल का निकालते हैं, किसका, बल का, यानी फोर्स। चलिए बल का फार्मूला क्या होता है, बल का हम क्या निकालते हैं, मात्रक और बीमा। जैसे बल का मात्रक पूछता है ना क्वेश्चन में, तो पूछ देता है ना मात्रक और बीमा। आप चाहे रेलवे की एग्जाम दें, चाहे कोई भी एग्जाम दे, आपको मात्रक पूछे देती है। ठीक है, रेलवे में बीमा भी पूछ देती है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, फॉर्मूला याद करते जाइएगा, आप नोट करते जाइएगा। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। इसको एफ यानी फोर्स बोलते हैं, इसको डायरेक्ट एम ए बोल सकते हैं, एम ए बोल सकते हैं। यानी बल बराबर एम हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग किस चीज में मापते हैं, केजी में। एक्सीलरेशन त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। क्या होता है त्वरण बराबर, वेग बटे समय, यानी गुना वेग बटे समय। अच्छा एक चीज बताइए, त्वरण को आपने निकाला था, त्वरण का मात्रक आप निकाले थे, हमने वेग, द्रव्यमान का मात्रक केजी, वेग यानी त्वरण का मात्रक निकाले थे आप, तो बोलिएगा जी हाँ निकाले थे। तो जब त्वरण का मात्रक हम निकाले थे तो त्वरण का फार्मूला हमको लिखने का जरूरत था नहीं। माइंड रिपीट कीजिए, केजी गुने वेग बटे जो समय लिखे, इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, हैं, मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हुआ था ना, यही हुआ था ना। तो केजी को हम किस में मापेंगे, एम, यानी केजी को हम कैसे लिखेंगे, देखिए केजी को हम बीमा निकालेंगे तो यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का मात्रक पूछेगा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी का बीमा होता है एम, केजी का बीमा एम, मीटर का एल और सेकेंड का टी,
टी के पावर -2। यहाँ एल 0 भी लगा सकते हैं, एम 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी बल का बीमा पूछेगा तो एम एल टी के पावर -2, बल का मात्रा पूछेगा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका मात्रक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मात्रक हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या बल का मात्रक आप न्यूटन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी एफ बराबर एम है। एम को द्रव्यमान यानी केजी में मापते हैं। एक्सीलरेशन त्वरण, त्वरण बराबर होता है बेग बटे समय, बेग बटे समय, बेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, समय बटे समय, यानी बेग बटे विस्थापन बटे समय, समय इंटू समय, समय स्क्वायर, विस्थापन दूरी डी, डी को हम मीटर में मापते हैं तो एम, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम 0 एल 0 टी के पावर -2 या एम एल टी के पावर -2 भी आप लिख सकते हैं। इस तरह हम आपको बीमा निकालने के लिए सिखाए हैं। चलिए और एक दो लेते हैं, जैसे हम लोग कार्य लेते हैं। चलिए ठीक है, याद रखिएगा कार्य एक होता है, चलिए इसको रहने दीजिए, हम लेते हैं कार्य को। चलिए मिटा ही दिए तो मिटा ही दीजिए। देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं, कार्य में आपको ध्यान दीजिएगा, बल से ही रिलेटेड आएगा। ठीक है, कार्य बराबर हम कितने निकालें? कार्य होता है एम में, एम का होते हैं केजी से, और एक्सीलरेशन त्वरण यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही था ना। यानी इसका बीमा निकल के आया, केजी का मापते हैं हम लोग, बीमा निकालते हैं मीटर में, एम से, सॉरी एम, मीटर को एल, सेकेंड को टी से -2, ये आपका क्या निकल के आया? बीमा। ये है आपका बल का मात्रा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकालते हैं कार्य, यानी डब्ल्यू बराबर, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। बल का कितना आया है? देखिए बल बराबर होता है केजी, बल का होता है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। विस्थापन को हमने समय यानी डी बराबर होता है, दूरी को मापते हैं एम से, किससे? एम यानी मीटर में मापते हैं। तो एक चीज देखिए, यहाँ मीटर से मीटर स्क्वायर यानी केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, यही था ना। अब सेकेंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जो होगा, चूंकि इसका अगर बीमा निकालेंगे तो केजी को मापते हैं हमने, केजी को बीमा क्या हो जाएगा? एम, एम मीटर का बीमा हो जाएगा एल, तो एल का स्क्वायर, समय सेकेंड यानी टी, टी के पावर -2, ई आपका हो गया बीमा, क्योंकि सेकेंड नीचे है तो ऊपर जाएगी। एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 आपकी बीमा हो जाएगी, किसकी? कार्य की। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ें कि बउआ लोग देख, एक बराबर होता है एम ए, ठीक है, कार्य बराबर होता है, यहां लिख सकते थे बल बराबर एम ए इंटू विस्थापन, लेकिन हम बल का निकालें डायरेक्ट केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या बल का फिर आप फॉर्मूला लिखिए एम ए इंटू विस्थापन, एम ए इंटू विस्थापन, द्रव्यमान गुने त्वरण, फिर त्वरण द्रव्यमान का लिखिए, त्वरण का निकालिए, फिर फॉर्मूला लिखिए, त्वरण बराबर वेग बटे समय। तो इससे बढ़िया है आप डायरेक्ट निकालना सीखिए। ठीक है, डायरेक्ट चीजें याद कीजिए कि बल का अगर जो चीज आप निकालनी है उसको माइंड में रखिए। ठीक है, नहीं तो आप बल का फॉर्मूला फिर लिखते एम ए हो जाता, एम ए इंटू विस्थापन हो जाता आपका डी, यानी एम लंबाई मीटर, तो एम ए इंटू एम ए स्क्वायर हो जाएगा, बटे एक्सीलरेशन वेग बटे समय टी। ठीक है, मतलब तामझाम लगने वाला है, लेकिन निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये भी, लेकिन नहीं आती है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं ये चीज़ें को आप समझ पाए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप
इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्या एक चीज़ और दें? चलिए निकालिए, तब तक आप लोग निकालिए दाब का। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। चलिए दाब बराबर निकालिए, दाब का आप बीमा निकालिए। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब गलती नहीं होनी चाहिए, हमने क्षेत्रफल का बता दिया है, बल का सामने दिख रहा होगा। हमने क्षेत्रफल का बताया है, बल का सामने दिख रहा होगा। क्या? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का कितना आया है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिखिए, दाब का कितना आया है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर चल जाएगी, बचेगा 1। ठीक है, नीचे 2 गो था, ऊपर में 1 गो था, 1 से 1 खत्म। अब यहां बचा केजी पर सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर। इसको अगर बीमा निकालना हो, केजी का होता है m, मीटर है तो l, लेकिन नीचे है तो ऊपर में जाएगा तो -1, पर s का होता है t के पावर -2। ये आपका l के पावर -1, t के पावर -2 आपका बीमा हो जाएगा दाब का। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का फार्मूला फिर लिखते हैं, तो बल का फार्मूला हो जाता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। फिर द्रव्यमान गुणे त्वरण करते हैं, m a ऐसे एक्सीलरेशन होता है, m केजी में मापते हैं द्रव्यमान को। ठीक है, त्वरण फिर निकालते हैं वेग बटे समय। ठीक है, इस तरह से हम बीमा निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से बीमा और मात्रक हम दोनों निकालते हैं। तो ये चीजें आसान हो गई। आप निकाल सकते हैं किसी भी का। आप निकालिएगा घनत्व का, यानी डेंसिटी का। डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन लिखिएगा। और निकालिएगा आप शक्ति, पावर, कार्य बटे समय होता है। ठीक है, कार्य बटे समय होता है। और निकालिएगा चाल का, निकालिएगा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखिए चाल बराबर क्या मैंने बोला? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है? दूरी को किस चीज में मापते हैं? मीटर में। दूरी को हमने मीटर में मापा, समय को सेकंड में मापा, यानी मीटर पर सेकंड हो गया। चाल को मात्र क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का मात्र क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। अगर चाल की बीमा पूछ दे तो मीटर को हम एल बीमा होते हैं, सेकंड को टी होती है बीमा, यानी उसके पावर -1 है तो -1, यानी LT के पावर -1। चाल की बीमा क्या हो जाएगी? LT के पावर -1। चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, मात्रक और बीमा निकालने का कितना आसान तरीका है। ठीक है, इस तरह से हम मात्रक और बीमा निकालते हैं। तो आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको मात्रक और बीमा निकालने आसान होते जाएगा। ठीक है, तो सारे चैप्टर पढ़िएगा बढ़िया से। हम न्यूमेरिकल पार्ट कराएंगे, आगे कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा क्लास में और देखिए वीडियो को अच्छा से देखिए। 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।